हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनी मंत्रा। मनी मंत्रा में आप सबका दोस्तों स्वागत है। मार्केट हाई पे हाई दिए जा रहा है, हाई पे हाई लगाए जा रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में निफ्टी तो आगे निकल सॉरी बैंक निफ्टी तो आगे निकल चुका है। अब बारी है निफ्टी की। इस हफ्ते में शायद निफ्टी तैयार हो रहा है नया लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए। तो यही हमें देखना है दोस्तों। अगर निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई लगाता है, उसे क्रॉस करता है, उसके ऊपर सस्टेन होता है, तो ओपन ब्लू स्काई में निफ्टी जाने वाला है, जो कि बैंक निफ्टी अभी दौड़ लगा रहा है। यही हमें देखना है कि क्या ये रैली सस्टेन होगी, नए लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके क्या मार्केट इसी साल में नए रिकॉर्ड बनाएगा, या तो यहां से ही वापस घूम जाएगा। तो यही जानने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। फिलहाल के लिए बात करेंगे इस हफ्ते की। इस हफ्ते में क्या लेवल हो सकते हैं निफ्टी के, और क्या लेवल हो सकते हैं बैंक निफ्टी के। अगर दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिएगा। तो इस तरह की वीडियो आपके पास आते रहेंगे। ये वीडियो बहुत समय के बाद बन रहा है कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये हफ्ता जो गया वो मार्केट के लिए बहुत अहम था, और ये हफ्ता जो आने वाला है वो मार्केट के लिए और ज्यादा अहम है, क्योंकि शुरू हो गई नई सीरीज दिसंबर मंथ की। नया हफ्ता है लेकिन नई मंथली सीरीज भी है। तो आइए शुरू करते हैं एक बार निफ्टी से। सबसे पहले आपको लेके चलूंगा निफ्टी के डेली के चार्ट पे, क्योंकि बात हम वीकली एनालिसिस की कर रहे हैं तो एनालिसिस उसी तरह से होना जरूरी है। आपके लिए कुछ मार्किंग यहाँ पे करके रखें। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 18,589, यानी कि आप 18,589 पकड़िए मत, 18,600, 18,600। दोस्तों 18,600 ये क्रूशियल लेवल है, जो कि इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में, यानी कि मंडे ट्यूसडे में ही अगर ब्रीच होके एक डेली की क्लोजिंग उसके ऊपर दे रहा है तो मार्केट रैली करने के लिए तैयार हो रहा है। मेरी बात डबल अंडरलाइन करके मार्क करके लिख लीजिए। तो ये रैली कहां तक एक्सटेंड हो सकती है, तो दोस्तों समझिए कि देखिए ये लोअर बैंड है, जो ये अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। देखिए यहाँ से मार्केट शूट हुआ, वापस यहाँ तक नीचे और वापस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो नीचे की साइड का प्राइस बैंड जो दिखा रहा है लेवल, वो है 18,100 का, 18,100 का। ऊपर जो ब्रेकआउट होने वाला है 18,600 के ऊपर, 18,100 से 18,600, यानी कि ये जो जोन है ये 500 पॉइंट का जोन है। तो एक थियरी आपको बताना चाहूंगा, एक लॉजिक आपको समझाना चाहूंगा। अगर इस ट्रेडिंग रेंज से मार्केट निकलता है तो एक मूव इस ट्रेडिंग रेंज के हायर और लोअर बैंड के जितना ही ऊपर के साइड में आने की मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि 500 पॉइंट का अप मूव निफ्टी दिखाए, यानी कि 18,600 से 500 पॉइंट ऊपर, यानी कि ये टारगेट निकल के आ रहा है 19,100 का। अब बहुत इंतजार के बाद पिछले साल का है, अक्टूबर मंथ का, वो ब्रेक करने की मार्केट कोशिश करे तो 500 पॉइंट दोस्त कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि छोटे छोटे लेवल, इंटरमीडिएट लेवल निकालना मुश्किल है। उन लेवल्स के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ऑप्शन चेन के ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे, जो कि एक ही बार में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो डेली बेसिस पे चेंज होंगे। फिलहाल के लिए अगर आप ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 18,600 पे भी ओपन इंटरेस्ट है, 18,700 पे भी है। आगे कम है लेकिन जो आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ग्लोबल क्यूज इंपॉर्टेंट है, वो अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो 19,100 इसी हफ्ते में निकल आने वाले हफ्ते में कोई भी बड़ी बात नहीं है। नहीं तो 100-200 पॉइंट की एक एक रेंज आपको संभाल के ट्रेड करनी है। अगर किसी भी कारणवश मार्केट नीचे आता है, अभी मेरी बात को ठीक से समझिए, अगर किसी भी कारणवश मार्केट नीचे आता है प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से, या दूसरा कोई ग्लोबल क्यू खराब है इसके लिए ओपनिंग नीचे हुआ, तो सबसे पहला लेवल यहाँ पे आपको मार्क करके दिया 18,425। अगर 18,425 पे आपको मार्केट मिल रहा है तो यहाँ पे आपका पहला बाय इनिशिएट होगा, क्योंकि 18,400 पे अटकने के बाद ही कल और परसों में मार्केट ने अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू किया है। तो 18,400 नीचे के साइड में ऊपर का लेवल, 18,600 ऊपर के साइड में, 18,600 के ऊपर बड़ा लेवल निकल रहा है। लेकिन फिर भी इस रेंज के हिसाब से 18,600, 18,800 और फिर 19,100 ये ऊपर की रेंज बनेगी, और नीचे के साइड में 18,400 और 18,100 इस तरह के लेवल्स इसमें निकल के आ रहे हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बार दोनों लेवल्स मैं दिखा के देता हूँ, अपर साइड के भी और लोअर साइड के भी। निफ्टी की बात कर रहे हैं हम लोग फिलहाल, इसको ध्यान में रखिए।
तो अभी बात कर रहे हैं निफ्टी की, तो ये निफ्टी अपर साइड की रेंज 18,600 अगर ब्रेक कर रहा है, इफ ब्रेक इस हफ्ते में यानी कि आने वाले 1-2 दिन में अगर ब्रेक कर रहा है तो 18,800 पे ध्यान दीजिए। उसको क्लियर कर रहा है तो 19,000 साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा और उसके ऊपर 19,100। ये हमारा फिलहाल टारगेट जो आने वाले हफ्ते के लिए दिख रहा है वो ये है। और अगर डाउन साइड में निफ्टी ब्रेक कर रहा है तो अगर आपको पहला सपोर्ट मिल रहा है 18,400, 18,400 के बाद 18,200 और फिर 18,050, 18,050। इन लेवल तक आपको ध्यान में रखना है, इन लेवल तक आपको ट्रेड करना है। नीचे मिलता है तो बाय एंड डिप्स, ऊपर के साइड में संभालना है आपको, कॉन्ट्रावेट लेना है तो 25-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना है। ठीक है, ये आपको देखिए लिखा के दिया है निफ्टी। अभी देखिए निफ्टी की बात तो कर ली, तो फटाफट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बार आपको बता दूं कि निफ्टी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही बैंक निफ्टी इस हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट कुछ लेवल्स आपको जो दिए थे वो लेवल पिछले हफ्ते वाले वो तो आ चुके हैं। अभी हम देखते हैं इस हफ्ते के लिए पीछे के कुछ लाइंस है, इनको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये अभी इनवैलिड हो गई है, इनका कोई काम यहाँ पे बचा नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो कल का ट्रेड है उस कल के ट्रेड को लेकर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुका है, थोड़ा पॉज लिया है। पॉज दो तरह का होता है, पॉज इसलिए भी होता है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा रुका है, निफ्टी हाई बनाएगा उसके लिए थोड़ा सा रुका है, या तो यहाँ से ये रिवर्स आने की कोशिश करेगा। ये तो डिसाइड होगा मंडे को। ये मंडे को आपको क्या ध्यान में रखना है, जितना भी मेरा एनालिसिस है, जितना भी मार्केट का मेरा एक्सपीरियंस है, आपको सजेस्ट करूंगा इस हाई और लो को ध्यान में रखिए। जो कि कल बनाया है, हाई बनाया है 43,339 का, यानी कि 43,340 या 50 पकड़ लीजिए, और लो बना है 42,864 का, यानी कि 850 बोलूंगा। अगर इसका ओपनिंग और इसका +15 मिनट्स का कैंडल इसके नीचे ट्रेड करना चालू होता है 42,850 के नीचे, तो ये और थोड़ा सा करेक्शन दिखाएगा। और अगर ये कल ओपन होके ऊपर जाने की कोशिश करता है 43,350 के ऊपर, तो ये अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए कि फ्रेश पोजीशन इनिशिएट होगी मंडे को। ये फ्रेश पोजीशन बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगी। कहां तक ऊपर लेके जाएगी, क्योंकि फिलहाल ये तो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है। तो इसके लेवल इस तरह से, जिस तरह से हमने निफ्टी के निकाले उस तरह से इंटरप्रिटेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश यहाँ पे करेंगे कि ऊपर के साइड में भी क्या लेवल आ सकते हैं। तो एक बार आपको लाइन मार्क करा के देता हूं कि ऊपर मतलब कहां से ऊपर, तो यहां से ऊपर, यहां से मतलब एक मिनट, लगभग 43,900, यानी कि आप सीधा सीधा पकड़ लीजिए, सॉरी 43,245 कहां तक है ये, 43,300 के ऊपर ये लॉन्ग जाएगा, ये बढ़ेगा। यहाँ पे आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करना है। और अगर नीचे आता है, नीचे की बात समझिए ध्यान से, और अगर ये नीचे आता है तो ये देखिए यहाँ पे पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट है 45,596, यानी कि 42,600। अगर किसी भी कारण से नीचे मिलता है तो ट्रेंड अपवर्ड है, ट्रेंड अप है, तो किसी भी कारण से नीचे मिलता है तो आपको 42,600 के आसपास इसको बाय करना है, बाय ऑन डिप्स, और वापस 43,300 के टारगेट के लिए आपको रखना है। लेकिन नीचे की साइड में बाय करेंगे तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना मत भूलिए। लेकिन अगर ये ओपनिंग में 43,350 को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन का, किसी भी सूचना का इंतजार नहीं करना है, आपको सीधा लॉन्ग करके खड़ा रहना है। स्टॉप लॉस 100 पॉइंट, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो 20-25 पॉइंट से स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते जाइए। फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो 50-100 पॉइंट जो भी आपका लॉट साइज है या बाकी चीजें उसके हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। इस मार्केट में अगर आपको बने रहना है और जितना भी अपवर्ड मोमेंटम आ रहा है उसको इनकैश करना है तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कीजिए। मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे तो आप इस मार्केट में पूरा प्रॉफिट इनकैश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। तो आइए बात कर लेते हैं, एक बार लिखा के देता हूं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर 43,300 के ऊपर, 350 के ऊपर, एक्चुअली 43,350 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो आपके लिए ऊपर के लेवल जो बनेंगे वो फर्स्ट लेवल बनेगा 43,600 का,
सेकेंड लेवल बनेगा 43,800 का। और फिर साइकोलॉजिकल लेवल है, अभी वो लिखा कि नहीं दूंगा, उसमें जाना मेरा फिलहाल के लिए मेरी प्रायोरिटी नहीं है। नीचे के साइड में, डाउन साइड में क्रूशियल लेवल जो आपको मैंने अभी बताया, आपको याद होगा, वो लेवल है 42,600। 42,600 थोड़ा लंबा है, लेकिन वहां से आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए जो आपको मंडे के लिए बताया, वहां से अगर स्टार्ट करूं तो वो लेवल है 42,800। 42, सॉरी एक मिनट, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वो लेवल है 42,864, यानी कि 42,900 ही मैं सीधा कर देता हूँ, जिससे कि आपको भी समझने में आसानी रहेगी। तो पहला लेवल आएगा 42,900, ठीक है। उसके नीचे गया तो 42,600 आपको बाय ऑन डिप करना है, और उसके नीचे 42,400 के नीचे ये थोड़ा सा ज्यादा डिप दिखा सकता है, वो तो बात की बात है। फिलहाल हफ्ते भर के लिए ये लेवल आपको काम में आएंगे, जितना भी हमने कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से। दोस्तों एक सजेशन है कि ट्रेंड ऑलमोस्ट अप है, सभी चीजें पॉजिटिव है, एक ट्रेड के साथ आपको बने रहना है, ट्रेड को राइड करना है, उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी आप कर रहे हैं, आप उसमें प्रॉफिट बना के खड़े रह सकते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए, डिसिप्लिन ब्रेक मत कीजिए, लेवल को ध्यान में रखिए। निफ्टी खराब होगा 18,000 के नीचे, तब तक नहीं। बैंक निफ्टी खराब होगा 42,000 के नीचे, तब तक नहीं। तो यहां से आपको, अगर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको निफ्टी एक्यूमुलेट करना है 18,000 तक। उसको अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर आपको निकल जाना है। बैंक निफ्टी भी यहाँ से एक्यूमुलेट करना है 42,000 तक, धीरे धीरे एक एक लॉट 200-300 पॉइंट की रेंज से। और वहां से अगर नीचे जाता है 4200 से, तो आपको एग्जिट करना है, तो मार्केट चेंज होगा। फिलहाल के लिए मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, देखते हैं इस तरह से आप प्रॉफिट को राइड करते हैं। आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में यहीं पे रुकेंगे। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।